नमस्कार। एलियस का लूज होना और पेट में ब्लोटिंग होना, इसका क्या संबंध होता है, ब्लोटिंग को कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लोटिंग क्या होता है। ब्लोटिंग मतलब और ब्लोटिंग क्यों होता है। देखो, ब्लोटिंग का अर्थ ये होता है कि आप जब खाना खाते हो तो पेट फूलता है, खाना खाने के बाद हेवीनेस आ जाता है, शरीर में एक बेचैनी हो जाती है, छाती में भारीपन हो जाता है, पेट एकदम टाइट लगता है, फूला फूला लगता है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुट जाता है। ये सब चीज़ें ब्लोटिंग की वजह से होती है। मतलब ये है, और ये ब्लोटिंग क्यों हो रहा है कि आपका जो एसिड है, जो खाना पचाना जिसका काम है, वो उतना सक्षम नहीं है कि आपके स्टमक के अंदर जो खाना है उसको हजम कर सके। ठीक है, मतलब एक तो आपके एसिड की क्वांटिटी कम हो सकती है या फिर एसिड की क्वालिटी खराब हो सकती है। ये दो कारणों की वजह से आपका जो स्टमक के अंदर फूड है वो ठीक से हजम नहीं हो रहा है, उसके वजह से उसमें ज़्यादा गैस बन रही है और आपको ब्लोटिंग की समस्या हो रही है। अभी हम जानते हैं कि ये एलियस, इसका संबंध एलियस लूज होने से कैसे है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एलियस लूज क्यों हुआ, क्योंकि आपका डायफ्राम डिसेंडेड पोजीशन में और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में, जिसके वजह से एलियस ओपन हुआ, लूज हुआ। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो अभी पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, आपका डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड पोजीशन में रहेगा, जिसके कारण होता क्या है कि डायफ्राम के अंदर एक होल होता है, जिस होल में से इसोफेगस और वेगस नर्व छाती के भाग से पेट के अंदर जाती है। ठीक है, अभी ये जो इसोफेगर और वेगस नर्व जिस ओपनिंग से जा रहे हैं, इस ओपनिंग के ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड डायफ्राम है, इसके वजह से प्रभाव आता है और वेगस नर्व पे दबाव बनता है, वेगस नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। अभी ये वेगस नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण सीधा प्रभाव एसिड प्रोडक्शन पे पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में बात की है कि आपके स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रेट होता है वो सिक्रेट करने का काम वेगस नर्व का होता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से होल में जो होल है उसमें जो वेगस नर्व जा रही है उसका फंक्शन खराब होने की वजह से हो क्या रहा है कि आपके स्टमक के अंदर जो सेल्स एसिड प्रोडक्शन करती है, जिस सेल को प्रोडक्शन करने के लिए बताने का काम वेगस नर्व का होता है, वो ठीक से नहीं होता और एसिड प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता, एक कारण। दूसरा कारण, आपके जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड होने के कारण आपकी जो ये पसलियां है ये क्या हो जाती है, इस तरह से, मतलब आपका डायफ्राम आपका रिबकेज एक्सटेंडेड पोजीशन में हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, जिसके कारण आपका जो स्टमक है जो डायफ्राम के नीचे होता है, अगर डायफ्राम नीचे गया है, कॉन्ट्रैक्टेड है, उसके नीचे क्या है, स्टमक है, सीधा डायफ्राम क्या कर रहा है, स्टमक को दबा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टमक पे दबाव बना हुआ है और इस दबाव के कारण स्टमक का डिस्टेंशन होता है, मतलब स्टमक आगे की ओर, ऐसे इस तरह से पोजीशन के कारण स्टमक का डिस्टेंशन होता है। और स्टमक जब डिस्टेंडेड पोजीशन में होता है, तब डिस्टेंडेड पोजीशन में वो जो एसिड सिक्रेट करने का काम, जो एसिड की क्वालिटी है, सिक्रीशन मतलब एसिड की जो क्वालिटी है वो खराब क्वालिटी का एसिड सिक्रेट होता है, जिसको डाइल्यूटेड एसिड बोला जाता है। डाइल्यूटेड मतलब उसकी पीएच एसिडिक नहीं होती, एसिडिक होती है लेकिन कम मात्रा में एसिडिक होती है। और जो डाइल्यूटेड एसिड है वो आपका जो खाना है जो स्टमक में, उसको पचाने में सक्षम नहीं होता। मतलब आपने आज समझ लिया कि एक तो वेगस नर्व का सीधा इंपैक्ट है जो एसिड प्रोडक्शन पे हो रहा है, और दूसरा डिस्टेंडेड पोजीशन में स्टमक होने के कारण आपके स्टमक के अंदर जो एसिड उत्पन्न हो रहा है ये डाइल्यूटेड एसिड है, इसकी क्वालिटी खराब है, और जिसके कारण आपका भोजन जो है, आपका खाना जो है ठीक से हजम नहीं हो रहा है, उसमें गैस उत्पन्न हो रही है और उसी के कारण आपको ब्लोटिंग हो रही है। ठीक है, अभी आप बात करोगे कि ये जो एसिड की जो मतलब डाइल्यूटेड एसिड क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आयुर्वेद में एक बड़ा वर्णन अच्छे से आया है और एलोपैथी में भी वर्णन है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि डाइल्यूटेड एसिड क्यों बनता है,
कैसे बनता है, उसको ठीक कैसे करना है। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम बात करते हैं कि ब्लोटिंग को ठीक कैसे करना है। देखिए, ब्लोटिंग को ठीक करना क्या है कि इसका रूट कॉज क्या है कि डायफ्राम डिसेंडेड पोजीशन में, तो डायफ्राम को ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाना है मतलब क्या है, एक्सेल करेंगे तब डायफ्राम ठीक से ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लोटिंग जड़ से, ब्लोटिंग नहीं, पेट की कई सारी बीमारियां अगर आप जड़ से सॉल्व करना चाहते हो तो उसको एक सक्सेसफुल तरीका है कि आप उस ब्रीदिंग करो। इस चैनल पर कई सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स के वीडियोस है, वो ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आपका पोस्चर का एनालिसिस करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। आपके फोटोज हम मंगाएंगे, आपका पोस्चर एनालाइज करके आपको कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स रिकमेंड करेंगे और साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देंगे और इसके सारे आपका ब्लोटिंग ठीक से ठीक कर सकते हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।